तो दोस्तों, सबसे पहले आपका अपना YouTube चैनल अर्न मनी सेल्फ में आपका स्वागत है। और आपको यह पता रहना चाहिए कि इस वीडियो का क्या कंटेंट है, ताकि आपका अपना समय अपने कंटेंट के लिए दे और आपका समय व्यर्थ ना जाए। तो ये जो वीडियो है ये एक प्रमोशनल वीडियो है, और इसमें मैं अपने एक टूल और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को और भी पावरफुल बना देगा। जो इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करता हूं और इसकी एक्यूरेसी क्या है। बट लाइव मार्केट में भी हम लोगों को अपने काम को, या कहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग को और भी स्मूथ करने के लिए कई तरह के सेटअप और टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मेरे कई सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं ये टूल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पर इसका मिसयूज इसके लिए यह टूल फ्री अवेलेबल नहीं होगा, जबकि इस चैनल के कंटेंट और लर्निंग हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, तो यह टूल कोई जादू नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने की गारंटी देता है, बट इसकी बेनिफिट और एडवांटेज को जब आप जानेंगे तो इससे दूर भी नहीं रह पाएंगे, और ये आपकी एक्यूरेसी को काफी हद तक बढ़ा देगा। और लर्निंग और टिप्स के बहाने जो लाखों का झांसा देने वाले हैं, उससे भी आपको बचा लेंगे या बचा पाएंगे आपको। अब आगे इस टूल के बारे में बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरा को खुद का डेवलप किया हुआ है, और इसकी एक्यूरेसी आपके खुद के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। आप इसको सब्सक्राइब करने से पहले 3 दिन का ट्रायल रजिस्ट्रेशन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रायल के बाद आपको लगता है कि ये आपके लिए काम आ सकता है, तभी आप सब्सक्राइब करें। अदरवाइज इसके चैनल में फ्री इंट्राडे स्टॉक डेली दिया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। उस टूल के जरिए जो भी आपको आगे बताऊंगा, इसके जरिए जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, जो हम लोगों का टूल आपको इंट्रोड्यूस मैं करूंगा, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका कोई भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगा। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो आपका अपने कारण से होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि क्या चीज है। दोस्तों, ये एक गूगल शीट बेस है टूल है, और आप अपना ब्राउजर या गूगल शीट ऐप्स के द्वारा इसको खोल सकते हैं। गूगल शीट ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आइए, आप सबसे पहले इस पे ये वॉच लिस्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, चलिए। तो मैंने इसको क्रोम पे ओपन किया हुआ है। तो ये हमारा गूगल शीट ऐप्स है। तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये वॉच लिस्ट सेक्शन। तो आइए, आप सबसे पहले इसमें वॉच लिस्ट सीट देखेंगे, जिसमें कई तरह के से स्टॉक को शामिल किया गया है, जिसमें केवल फ्यूचर या ऑप्शन के ही स्टॉक को रखा गया है। पहला कॉलम में जिसमें जितने भी एफओ स्टॉक है वो आपको यहाँ मिलेगा, और इस स्टॉक पे कोई भी सिग्नल देखना हो तो आपको एफओ स्टॉक लिस्ट ये यहाँ पर आना होगा। फिर अगला आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक दिखेगा, जो कि हम लोग आप अपना वीडियो में भी देखते हैं, वो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, जिसमें नेक्स्ट दिन जो वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है, जो स्टॉक का वॉलेटिलिटी, मतलब यहाँ पर जो ये 4 स्टॉक है, वो मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पर कि ये स्टॉक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है और इंट्राडे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और इन स्टॉक पे जो सिग्नल आपको निकल रहा है वो आपको यहाँ इस स्टॉक से आप खोज सकते हैं। यहाँ पर जो ये एफओ स्टॉक है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये एफओ स्टॉक का ही लिस्ट है, तो यहाँ पर ये एफओ स्टॉक हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ वॉलेटिलिटी स्टॉक देख ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम लोग एफओ स्टॉक लिस्ट में इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर आपको लाइव मार्केट और प्री ओपन मार्केट के अनुसार कौन सा स्टॉक एक्टिव है और उस पर क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है, वो हम यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद हम लोगों के अनुसार जो स्टॉक कमाई वाला हो सकता है, उसको यहाँ हम माई वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा व्यू क्या है बाय सेल का, जो भी, वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं, और स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस रहता है, तो यहाँ नोट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही।
अब देखते हैं एफओ स्टॉक लिस्ट में। यहाँ ऊपर आप अपना अपडेट टाइम देख सकते हैं। कभी कभी आपको यहाँ डेटा डिले भी मिल सकता है। ये गूगल के सर्वर पर मतलब रहता है निर्भर। ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओपन, हाई, लो प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पर। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, परसेंटेज चेंज और एफओ के कितने स्टॉक है वो भी यहाँ पर ही दिखेगा। मतलब जो ये बाई सेल, मतलब आप यहाँ पर जो एफओ का जो स्टॉक है उसका कितना स्टॉक बाई सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो बाई सेल सिग्नल का यहाँ पर ही, तो इनको आप यहाँ पर ही देख पाएंगे। और यहाँ पर ही जो नंबर है, मतलब 13 स्टॉक जो है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाई साइड पे है और 5 जो स्टॉक है सेल साइड पे है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आप आराम से देख पाएंगे। अब आते हैं हम लोग जो हेडिंग है, तो ये हेडिंग सेक्शन है आपका। ठीक है, ये वाला हम लोग सिलेक्ट किए हैं। पहला हेडिंग इंडिकेटर, यानी कि बाई सेल। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, चलिए यहाँ पर ये इंडिकेटर, तो ये बाई सेल साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला जो आपको इंडिकेटर कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ जो साइन है ये बाई सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो एरो राइट साइड या दाएं इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है और ब्लू कलर है वो बाई को इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। और लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड या बाएं जो एरो इंडिकेट कर रहा है रेड कलर में, वो सेल को इंडिकेट करता है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ इसको चलिए जूम आउट करते हैं एक बार। दूसरा हेडिंग है सिंबल का, ये इसमें एफओ स्टॉक का लिस्ट दिया गया है। अगला हेडिंग है परसेंटेज चेंज का, जो स्टॉक में कितना मूवमेंट या परसेंटेज चेंज हुआ है उसको शो करता है। आप यहाँ कलर कोड देखकर भी पहचान सकते हैं कि कितना क्या मूवमेंट हुआ है। जैसे डीप ग्रीन पॉजिटिव चेंज को आपको यहाँ दिखाता है और डीप रेड नेगेटिव को, ये यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव चेंज को दिखा रहा है। अगला आप यहाँ से डायरेक्ट चार्ट पर भी जा सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर चार्ट सेक्शन है, इसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो चार्ट सेक्शन पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये जिस स्टॉक पर आप क्लिक करेंगे वहां पर ही आप चल जाएंगे। ये वाला ओपन हो जा रहा है चार्ट। तो ये आ गया आपका एसीसी का। अगला हेडिंग में हमारा कोई टेक्निकल व्यू रहता है ये सेक्शन में, तो वो आपको यहाँ पर ही शो होगा। नेक्स्ट कॉलम आपको स्टॉक का जो ओपन, हाई, लो, प्री क्लोज, चेंज और साथ ही एलटीपी, वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, उसको दिखाता है। ओपन, हाई, लो ये तो आप समझ जाएंगे इजिली, बट यहाँ वॉल्यूम का जो कलर कोडिंग है आपको समझना होगा। चलिए कलर कोडिंग को थोड़ा वॉच लिस्ट पे देखते हैं। तो इससे पहले एक बार जूम कर लेते हैं इसको। तो ये है जो वॉल्यूम का कलर कोडिंग, तो इसको हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा ताकि लाइव मार्केट में किसी तरह से भी कोई दिक्कत हम लोगों को ना हो। तो चलिए इसको कलर कोडिंग को जानने के लिए मैंने एक ये बना के रखा है ताकि आप लोग समझ पाए। तो यहाँ वॉच लिस्ट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको जूम करते हैं, चलिए थोड़ा, ये हो गया, यहाँ पर जूम कर दिया इसको मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम का कलर कोडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है सबका, एक यहाँ पर इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों को फोकस करना है जो ब्लैक बैकग्राउंड में जो नंबर्स का कलर है उस पर हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पहला ये वाला जो है, ये अगर आपका मान लीजिए ब्लैक बैकग्राउंड में पिंक कलर अगर आपका है तो ये लो मॉडरेट वॉल्यूम रहता है। मतलब आप इतना अगर इस तरह का कलर दिख रहा है तो आप वहां पर ही ट्रेडिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लैक कलर में ग्रीन आपको दिखेगा
नंबर, तो ये वाला हाई वॉल्यूम आपको बताता है कि हाँ वॉल्यूम हाई है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, उससे ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लैक बैकग्राउंड में साइन कलर है वो हायर वॉल्यूम बताता है, मतलब इसके तुलना में और भी ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये आपका यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, देख रहे जैसे पहले ये है, उसका मतलब लो में ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, ऐसे है। इसको हम लोग बाद में अभी समझेंगे। तो ये साइन कलर हो गया। उसके बाद अगर व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट नंबर आपको दिखता है तो वो हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम को दिखाता है। तो एक बार यहाँ पर ही देखेंगे, चलिए यहाँ पर, तो इसको जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कलर कोडिंग आपको ये वाला दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये व्हाइट में ब्लैक है, व्हाइट बैकग्राउंड में, तो इसका क्या मतलब है ये देखेंगे हम लोग। इसी तरह देखें एफओ स्टॉक और वॉच लिस्ट यहाँ पर भी आपको इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप जान गए कि ये लो है, मॉडरेट वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, ये हायर वॉल्यूम है, उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक नंबर, तो ये क्या है, नो ट्रेडेबल वॉल्यूम है। तो इतना अगर इस तरह का वॉल्यूम आता है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा हो रहेगा। देखिए मूवमेंट होने के लिए वॉल्यूम का बहुत दरकार पड़ता है, तो जब उस स्टॉक में वॉल्यूम है ही नहीं तो मूवमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा हम लोगों का स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा रहता है, डायरेक्शन भी अच्छा रहता है, लेकिन वो मूव नहीं करता, वो साइड में चला जाता है। तो इसका कारण क्या होता होगा कि वहां पर ही आपका वॉल्यूम नहीं रहता है, तो वॉल्यूम का बहुत दरकार पड़ता है इसीलिए। तो ये आप जान गए व्हाइट बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर का वॉल्यूम है वो आपका नो ट्रेडेबल वॉल्यूम है। अब यहाँ पर ही क्या है, ये जो येलो स्ट्रिप में बैकग्राउंड में जो आपका सिंबल दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल जैसे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो इसको देखेंगे तो समझेंगे यहाँ पर ही, तो ये आपको सिंबल पे ही दिखेगा, ठीक है। ये येलो कलर, ये येलो कलर, ये येलो कलर आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही जैसे एवरेज वॉल्यूम क्या है इसका, ग्रीन में आप समझ गए होंगे, ये हायर वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब हायर वॉल्यूम में यहाँ देखेंगे ये वाला ग्रीन वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है, मतलब लो के मॉडरेट से हाई वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम को साइन कलर का ये अभी करंट वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है करंट वॉल्यूम है, ये एवरेज वॉल्यूम है। तो इसको ब्रेकआउट कर गया ये वॉल्यूम। तो जब एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तब यहाँ पर ही आपको येलो स्ट्रिप दिख जाएगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा या हाई आ गया है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ कम वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए जैसे ये 50 मतलब 50,416, तो ये एवरेज वॉल्यूम देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ही बहुत मतलब हाई वॉल्यूम, मतलब अगर मान लीजिए ये साइन कलर है तो ये हायर वॉल्यूम है, ठीक है, हायर वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये 50,000 है और इसके ऊपर मान लीजिए आपको दिखेगा 60,000, ये 60,000 दिखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम तो हाई है, आपको यहाँ पर भी येलो स्ट्रिप दिख जाएगा, लेकिन क्या वो वॉल्यूम ये साइन कलर में या ग्रीन कलर में है। अगर ग्रीन कलर में नहीं है और सिर्फ ये कलर में होगा, मान लीजिए पिंक कलर में, ब्लैक बैकग्राउंड पिंक कलर में, लो मॉडरेट वॉल्यूम रहेगा, तो ये वॉल्यूम मतलब जजेबल नहीं है, आप मतलब उस स्टेप पर ट्रेड लेंगे भी तो ये शायद साइडवेज पे रह जाएगा, ऐसा ऐसा होता है। तो आपको देखना है कि इधर भी ये एवरेज वॉल्यूम भी एटलीस्ट ट्रेडेबल वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। नो ट्रेडेबल वॉल्यूम को आप देखेंगे तो फिर वहां पर भी ऐसा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। तो आप यहाँ समझ गए ये अपोलो हॉस्पिटल का जो आप मतलब क्या कलर कोडिंग है। तो आप यहाँ पर ही मुझे लगता है आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और एवरेज वॉल्यूम का जो कलर कोडिंग है और साथ ही यहाँ जो कलर कोडिंग है इसको भी आप समझ गए होंगे। अब अगला कुछ हेडिंग आपको जरूरी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को भी दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये डोजी पैटर्न, ब्लैक कैंडल, व्हाइट कैंडल, साथ ही यहाँ पर ही आपको गैप अप गैप डाउन भी दिखेगा, ये गैप अप गैप डाउन। उसके बाद यहाँ पर जो डोजी बना है, ठीक है, उसको यहाँ इस परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर इसको जूम करते हैं, चलिए यहाँ पर ही
यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू है उससे आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक का डोजी पैटर्न जो बना है वो किस तरह का बना है। ठीक है, जैसे 7%, तो डोजी जो बना है अच्छा बना है, मतलब ये क्या है कि नियर क्लोज दिया है, मतलब जो ओपनिंग के लेवल के 7%, मतलब छोटा एक क्लोजिंग दिया होगा नियर पे, तो ये एक अच्छा डोजी कैंडल बना हुआ है। और जैसे यहाँ पर 7% या 1% या 342%, मतलब बहुत, ये कोई डोजी पैटर्न उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है ये हैमर होगा या कुछ इन्वर्टेड हैमर होगा इस तरह। तो डोजी पैटर्न में अगर इस तरह का वैल्यू आता है 7%, 1%, तो 1% अगर रहता है तो इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव भी रह सकता है। तो इसको चलिए एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिख रहा है 7%, तो जूम आउट करते हैं, दिख रहा है ये 7% किसका, अमर राजा बैटरी का। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे, अमर राजा बैटरी। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप ये डोजी पैटर्न, तो यहाँ पर कितना अच्छा आपको 7%, मतलब क्लोजिंग एकदम नियर दिया है। और आप जब इसको ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे तो ये एक अच्छा डोजी पैटर्न बना है। ये एक रिवर्सल साइन भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है। तो आप जो लोग डोजी पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उसको यहाँ पर ही आराम से डोजी पैटर्न मिल जाएगा। अगला देखते हैं फिर। उसी तरह यहाँ पर अगर देखेंगे तो बजाज फिनांस, ठीक है, ये वाला हमको दिख रहा है यहाँ पर ही, ये कितना है 1%। तो इसको देखें तो इसका क्या पॉजिटिव 1% जब रहता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिंग का जो प्राइस वो लोग पेज करते हैं तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। उसके कारण यहाँ पर 1% जो ये आप मतलब नल कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी क्लोज हो सकता है। तो देखते हैं इसको भी हम लोग बजाज फिनांस को भी। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा ये डोजी पैटर्न बना हुआ है, बढ़िया। तो यहाँ से आप डोजी पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला आता है बाय सेल सिग्नल। यहाँ पर ये जो एक्स वाई का जो कॉलम है ये बाय सेल सिग्नल है। तो यहाँ आप देखेंगे इसके लिए दो कॉलम है। तो ऐसा इसलिए है कि पहला कॉलम हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है और इस हमारे अनुसार ही है, और इसी तरह जो अगला है बाय सेल सिग्नल यहाँ पर ही, ये है यूनिवर्सल। तो इसको हम लोग बाद में ही करें। तो देखिए यहाँ पर जो बाय सेल सिग्नल हमारा ईएमएस, ईएमएस मतलब अर्न मनी सेल पोजीशन, तो ये हमारा अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ बाय सेल सिग्नल जनरेट होता है। और इसी के अनुसार यहाँ पर जो आपको एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट मिलेगा वो इसी बाय सेल सिग्नल के अनुसार आपको यहाँ मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाय सेल सिग्नल नहीं आता, सिर्फ यहाँ रहता, तो इसका टारगेट प्राइस इसके अनुसार नहीं होता, इसके अनुसार होता। ठीक है, अब अगला जो बाय सेल सिग्नल है ये यूनिवर्सल रूल ओपनिंग रेंज के अनुसार है, और अगर कोई इस स्ट्रेटेजी का यूज करता है तो उनको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो उनके लिए भी यहाँ पर ही फैसिलिटी ये है कि उनको यहाँ पर ही बाय सेल सिग्नल जनरेट होता है। अब आगे आपको डिस्क्लेमर जरूर देखना है। यहाँ पर ये आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है, और यहाँ पर जो सिग्नल दिखता है उसके हिसाब से क्या एंट्री लेवल है, क्या स्टॉप लॉस है, और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट भी आपको यहाँ मिलता है। यहाँ टारगेट और स्टॉप लॉस की खासियत ये है कि जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस है वो आपका एंट्री लेवल के जस्ट नियर ही मिलता है, और टारगेट बहुत हाई मिलता है। इसलिए इस सीट के हिसाब से जब आप ट्रेड लेते हैं तब आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। इसको जूम कर देते हैं एक बार, चलिए, ये तो आप अच्छा से देख पाएंगे। पहला डिस्क्लेमर है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री लेवल है और स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, इसको आप देखिए और समझ सकते हैं इसको अच्छे से।
तो जनरली ये खासियत इसकी आपको यहाँ पर पता चल पाई है। अब अगर आप यही सही तरीका से ट्रेड लेना चाहते हैं तो जो हमारा वॉच लिस्ट है उस पर ट्रेड लेने के लिए वॉच लिस्ट स्टॉक शीट पे आएंगे हम लोग। तो इसको जूम आउट करते हैं। अब हम लोगों का जो वॉच लिस्ट स्टॉक है, अब हमारा प्रेजेंट वॉच लिस्ट और उसका व्यू हमें यहाँ दिख जाएगा। ये जो हम व्यू बनाए थे, यहाँ पर ही वॉच लिस्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर ही हमारा जो वॉच लिस्ट हम लोग जनरेट करते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्री एनालिसिस है। और यहाँ पर ही अगर मान लीजिए ओपनिंग आपको बता दिया, प्री ओपनिंग जो एफओ स्टॉक है वो भी आपको दिखेगा। तो आइए सीट पे। अब इस पे ट्रेड लेने के लिए पहले तो वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पर कि ट्रेडेबल वॉल्यूम है कि नहीं। अगर नहीं रहता है तो ट्रेड तब तक के लिए अवॉइड करेंगे जब तक कि ट्रेडेबल वॉल्यूम ना आ जाए। जैसे यहाँ पर ही ये ट्रेडेबल वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पर ही है और यहाँ पर साइन है मतलब हायर वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग अपने इसमें रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हायर मतलब इस पे जैसे पिंक कलर का है, ये ट्रेडेबल एवरेज वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ पिंक कलर रहता है मतलब मॉडरेट, तो इसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हायर है, साइन कलर में है तो हायर है। उसके बाद देखना है सिग्नल जो है, ठीक है, वो लाइव मार्केट में क्या है। यहाँ पर ही हमारा जो व्यू था उसके अगेंस्ट तो नहीं है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ही सेल इसको रखे हैं और इसको बाय रखे हैं। अगर यहाँ पर ये बाय दिखता है, जो हम लोगों को देखे मतलब ये स्टेट, ये जो है सेकंड वाई वाला, इसको हम लोगों को यहाँ पर वाई कॉलम में जो है इसको तो बता दिए यूनिवर्सल है, ये जो लोग सारे यूज करते हैं उनके हिसाब से जिनको अगर लेना है इस पे तो ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो अपना स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हम लोग मैच करेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग को देखना है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा व्यू था, ठीक है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं बर्जर पे, उसका अगेंस्ट तो हम ये जो करंट मार्केट पे सिग्नल निकल कर है वो उसके अगेंस्ट तो नहीं है। अगर सिग्नल मैच करता है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग उसका अपना डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए ये सेल है, यहाँ सेल है और यहाँ पर बाय आ जाता है तो इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पर सेल है, यहाँ पर भी सेल है, तो हमारा डायरेक्शन के साथ है स्टॉक, तो इस पे हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लिए दोस्तों ये, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना क्योंकि हम लोग प्री एनालिसिस के द्वारा इस स्टॉक को लाए हैं। इसका क्या व्यू है हम लोग एक दिन का पूरा टाइम लिए हैं, वहां से हम लोग इसको निकाले हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जाने का कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक है, अब जैसे LIC वॉलेटिलिटी स्टॉक, तो इसको तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से क्या सिग्नल निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ही तो हम लोग वॉच लिस्ट पे हैं, उसमें तो हम लोगों का व्यू पहले से ही है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग कैसे जाएंगे। अगर हमारा जो लाइव मार्केट में मैच कर रहा है तो हमको उसके साथ जाना अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। अगेंस्ट अगर दिख रहा है तो हम लोग वेट करेंगे वॉल्यूम का भी और अपना सिग्नल ये जीरो होने का। अगर ब्लैंक हो जाता है तब हम लोग टेक्निकल बेस पे ट्रेड लेंगे। और अगर सेल यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी सेल दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा मेन यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इसके साथ हमको जाना है, हम लोगों को यहाँ कंफर्म करना है। उसके बाद हम लोग, अगर आप टेक्निकल नॉलेज जानते हैं तो उसको जरूर ट्रेड करें। यहाँ जो आपको लेवल्स दिया गया है इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कि जो लेवल है आप अपना लाइव एनालिसिस के द्वारा टेक्निकल में निकालें। और ये यहाँ तक आप समझ गए हो कि ये हम लोगों को इस सीट में मिल रहा है,
क्या क्या बाई सेल सिग्नल, पैटर्न वगैरह, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ एफओ स्टॉक और वॉच लिस्ट, इन दोनों का हम लोग जो अभी डिस्कशन किया उसमें आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी इस सीट के 3 चार्ट जो सेक्शन है करेंट डे ट्रेडिंग के लिए आपको लेवल्स के साथ मिलता है। तो ये क्या है देखेंगे यहाँ पर, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3। इसको भी आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट 1 में यहाँ पर आप देखेंगे SBI लाइव। तो ये देखिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं 11 तारीख 8:37 पे बना रहे हैं, और कल मंडे है तो ये कल का ही है। इसको मैं जो लाइव है उसी पे ही आपको ये कर रहा है। और देखिए बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है इसको हम लोग लाइव मार्केट में देते हैं, तो ये अभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ जो चार्ट पे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कल के लिए, मंडे के लिए एक्चुअल में। और ये वॉच लिस्ट आप लोगों को मैंने अपना इंट्राडे स्टॉक वीडियो में भी बताया है। जैसे कि चार्ट 1 में SBI लाइव और चार्ट का चार्ट देखेंगे और यहाँ लेवल भी देख पाएंगे। इसी तरह चार्ट 2 और चार्ट 3 में भी मिलेगा। बट ये चार्ट तभी रहेगा जब कोई स्टॉक का हमें यहाँ अच्छा मिलता है। अगर मान लीजिए लाइव मार्केट में या हम लोग का जो एनालिसिस करते हैं उसमें कोई स्टॉक नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर ही आपको चार्ट ब्लैंक भी दिख सकता है, आपको कुछ यहाँ पर ही नहीं मिलेगा। चार्ट अच्छा रहने पर भी आप लोगों को यहाँ पर ही लेवल्स के साथ ये चार्ट आपको मिल जाएगा। आगे लाइव मार्केट में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेवल साथ में मिलता है, जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को और भी पावरफुल बना देता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक रिजल्ट सेक्शन भी दिखेगा आपको, जिसमें किस स्टॉक का रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है ये आपको यहाँ मिल सकता है। और ये ऑप्शनल है, अगर आगे यूजेबल आपको लिए नहीं रहता है तो इसको इस सीट के साथ कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा और हटा भी दे सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब तक आप इस टूल को जान चुके हैं। इस टूल के अलावा आपको मेरा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जिनको ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट 50 को ही सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर कुछ अलग होता है तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों आपके साथ और सबका भी लाभ हो उसके लिए आप इस वीडियो और रजिस्ट्रेशन लिंक को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो को एंड करने से पहले अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से सीट को दिखा देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन इंटरफेस आपको खुल जाएगा, ठीक है। और आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करके इस फॉर्म को फिल करना होगा। जिस ईमेल आईडी को आप इस टूल से लिंक करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसी लिंक का यहाँ पर ही इस्तेमाल करें। फिर जो डिटेल्स है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगा गया है उसको आपको फिल करना होगा, और फिर यहाँ जाके आपको सबमिट कर देना करना होगा। और अगर आपको रिस्पांस चाहिए तो यहाँ पर आप सेंड मी में एक कॉपी रिस्पांस के लिए भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही उन लोगों को 3 दिन के लिए ट्रायल दिया जाएगा, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा बता सकते हैं। फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो और रजिस्ट्रेशन लिंक को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन प्रॉफिटेबल और खुशियों भरा रहे।